ओके, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। कोई मुझे कॉस्ट बताए, मेरी स्क्रीन और आवाज जो है ना वो प्रॉपर है? जी सर, प्रॉपर है, कंटिन्यू। ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। तो अपने मोबाइल की स्क्रीन थोड़ी रोटेट कर लें, टेरी कर लें, ऑटो रोटेट कर लें, ताकि आपको जो है ना क्लियर तौर पे हर चीज दिखाई दे। ठीक है, तो सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। सर, सेशन को अगेन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बार बार हाईलाइट क्यों करता हूं कि हमारी पाकिस्तानी इमाम जल्दी में रहती है, एक लापरवाह होती है। क्योंकि मीटिंग का टाइम अक्सर आपको दिया होगा 9:20 का। 9:20 का जब एक बंदे को टाइम देते हैं तो राइट 9:20 का टाइम, इसका मतलब है 9:20 मीटिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक हो गया। कुछ लोग हमारे लापरवाह होते हैं, वो कभी 10 मिनट बाद लेट कर ज्वाइन करते हैं, 5 मिनट बाद ज्वाइन करते हैं। क्यों? कि इंपॉर्टेंट नहीं समझते। सर, एक एक बात यहाँ पे मैं आपको आपके नस्लों की फ्यूचर के बारे में एक एक बात सर बताऊंगा। यहाँ पे विद प्रूफ के साथ आपको हर चीज बताऊंगा। ये नहीं कि आपको बाहर से सिस्टम कुछ दिखाया गया, अंदर जब आप दाखिल हुए तो आपको ये पता चले कि ये सिस्टम वैसा है ही नहीं जैसे हमें दिखाया गया था। सर, आज जो चीज आपको मैं बाहर से दिखाऊंगा, 100% अंदर से भी आपको वही चीज देखने को मिलेगी। आज के बाद उस बंदे का आप थैंकफुल करेंगे जिस बंदे ने आपको इस मीटिंग का लिंक दिया होगा। ये मैं नहीं कहूंगा, ये आप लास्ट में मुझे खुद कहेंगे, लेकिन उसके लिए आपका मुझे फोकस चाहिए होगा जस्ट 20 से 25 मिनट। तो सेशन को हम लंबा नहीं करेंगे, सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। सर, आज जिस सिस्टम पे हम काम करते हैं उस सिस्टम का नाम है अल्फाविन डॉट यूएस। सर, हमारा जो सिस्टम है अल्फाविन लॉन्च हुआ 21 मार्च 2022 को। इनके जो क्रिएटर है मिस्टर मनोज वगेला, जो गुजरात से हैं। सर, इंडिया के गुजरात, पाकिस्तान के नहीं। हमारा जो सिस्टम है अल्फाविन डॉट यूएस, वो बाइनेंस के प्रोडक्ट बीयूएसडी पे काम करता है। अब बाइनेंस क्या है? सर, बाइनेंस एक मनी एक्सचेंजर है जहां पे क्रिप्टो करेंसी का लेन देन किया जाता है, क्रिप्टो करेंसी सेल परचेज की जाती है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आखिर बीयूएसडी क्या है और बीयूएसडी क्यों चूज की गई। सर, बीयूएसडी क्रिप्टो करेंसी का ही एक टोकन है। बीयूएसडी सर इसलिए चूज की गई कि बीयूएसडी के कुछ फायदे हैं। सर, एक तो इसकी जो वैल्यू है, इसकी प्राइस है, वो फिक्स रहती है। ये ना ही आपको ज्यादा प्रॉफिट दे के जाएगी, ना ही आपको ज्यादा लॉस में लेके आएगी। जितना आपका डॉलर रेट होगा ना फ्रंट, उसके इक्वल उसकी प्राइस होगी। जैसे बिटकॉइन, अथेरियम का भी लॉस दे जाते हैं। कल मैं न्यूज सुन रहा था कि बिटकॉइन काफी नीचे आ गया, लॉस दे के गया, क्रैश होगी मार्केटिंग। और उससे 10 दिन पहले मैंने सुना था कि बिटकॉइन 18% बढ़ गया है। तो ये बिटकॉइन जैसा नहीं है। ये आपकी जो प्राइस है ना, वो डॉलर रेट के इक्वल होगी, ना ही ज्यादा प्रॉफिट दे के जाएगी, ना ही ज्यादा आपको लॉस में लेके आएगी। और इसका एक फायदा ये भी है कि इससे आप किसी भी दूसरी क्रिप्टो करेंसी में स्वैप कर सकते हो, तब्दील कर सकते हो। ठीक है। और सर, आपके एक माइंड में ये भी क्वेश्चन आता है कि अगर सिस्टम इंडिया का है तो इंडियन वालों ने अपनी करेंसी क्यों चूज नहीं की? क्यों? आपको किसी को नॉलेज होगा, किसी का नॉलेज नहीं होगा। मैं आपको बताता हूँ कि किसी के नॉलेज में अगर हुआ तो आपको ये पता होगा कि इंडियन वालों ने सर अपनी क्रिप्टो करेंसी को लीगली करार दे दिया। उनकी हुकूमत ने बकायदा एक्सेप्ट कर लिया। क्यों? कि सर वो समझ गए हैं कि क्रिप्टो फ्यूचर है हमारा। ये ऐसी, इसे अगर आज एक्सेप्ट ना किया तो कल को करना पड़ेगा हमें। इसीलिए उन्होंने सर अल्फा कोइन अपना लॉन्च करने लगे हैं। हमारे सिस्टम अल्फा विन में ही इंशाल्लाह आएगा अल्फा कोइन। ठीक है। तो मसला, क्वेश्चन यहाँ पे था कि इंडियन वालों ने अपनी करेंसी क्यों चूज नहीं की। सर, अगर इंडियन वाले अपनी करेंसी चूज करते तो सर ये सिस्टम जस्ट इंडिया तक ही रहता, हमारे तक ना आता। सर, मनोज का ये मिशन है कि ये सिस्टम को पूरे वर्ल्ड तक लेके जाएं। इसीलिए सिस्टम में इंटरनेशनल लेवल पर काम करने वाली करेंसी बीयूएसडी चूज की गई। नेक्स्ट चलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन अल्फाविन की कैसी है। अब यहाँ पे सर एक 5 मिनट में आपको लूंगा। यहाँ पे मैं आपको पॉइंट की बात बताऊंगा। आपको मैंने कहा था कि आपको वो नॉलेज दूंगा जो आज तक किसी बड़े ट्रेनर ने आपको दिया नहीं होगा। ये बात मेरी आज लिख लिया, सिस्टम चूज करें ये सिस्टम चूज ना करें, लेकिन जो मैं आपको गाइड करने लगा हूं आज तक किसी ने आपको गाइड नहीं किया होगा। सर, आज तक हमें बताया गया कि सिस्टम आते हैं दो तरह की। एक होता है सेंट्रलाइज सिस्टम, दूसरा होता है डिसेंट्रलाइज सिस्टम। लेकिन ये जो ना गलत था। सर, सिस्टम आते हैं दो तरह के, सिस्टम नहीं है सर। सिस्टम आज तक आए हैं तीन तरह के। एक होता है सेंट्रलाइज सिस्टम, एक होता है डिसेंट्रलाइज सिस्टम, तीसरा सर 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम। फर्क कहां पे सर आया? फर्क 100% में फर्क आया ना। कैसे? मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सेंट्रलाइज सिस्टम, कुछ नहीं हो यहाँ पे लोग बैठे हैं जिन्हें सेंट्रलाइज का बिल्कुल ही नहीं पता, ऑनलाइन फील्ड में बिल्कुल ही काम नहीं करते। सर, सेंट्रलाइज सिस्टम में आपको हाईलाइट करता जाऊं कि सेंट्रलाइज सिस्टम वो सिस्टम होते हैं जिनके ऊपर क्रिएटर बैठा हो, ओनर बैठा हो, हम काम करें, हमारी सारी प्रॉफिट उस बंदे के पास जाए, फिर वो डिसाइड करे हमें 5% देनी है, 10% देनी है, या सिस्टम लेके कम
कंपनी लेके भाग जाना है। सर वो हुआ ही सेंट्रलाइज सिस्टम। दूसरा हमारे साथ डिसेंट्रलाइजेशन के नाम पे क्या स्कैम होता आया। सर बड़े बड़े ट्रेनर आए, बड़े बड़े यूट्यूबर आए, हमें बताया गया, हमें बकायदा हम खुद ट्रेनिंग में जाते थे, हमें बताया गया कि भाई ये सिस्टम हमारा डिसेंट्रलाइजेशन है, ब्लॉकचेन पे कोड है। बट हम भी पागल थे, हम भी बेर बकरियों की तरह पीछे पीछे लग गए। वाकई में उस बंदे ने करोड़ों कमा लिए, सच ही कह रहा होगा यार, करोड़ों तो उस बंदे ने कमाए। लेकिन करोड़ों कमाने वाला बंदा क्या सच भी कह रहा है, ये कभी आपके माइंड में आया कि नहीं आया? सर मैं भी जिस सिस्टम पे पहले काम करता था वहां पे मुझे ये बताया गया था कि हमारा सिस्टम 100% ब्लॉकचेन पे कोड है, 100% डिसेंट्रलाइज है। लेकिन जब उनका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मैंने चेक किया, वहां पे बकायदा लिखा हुआ था कि रिमूव ऑनरशिप। ऑनरशिप के पास इख्तियार है कि सिस्टम को बंद कर सकता है, आपकी आईडी रोक सकता है, आपकी प्रॉफिट रोक सकता है। हालांकि डिसेंट्रलाइजेशन के नाम पे तो ये स्कैम हो गया। अच्छा अभी भी आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सर देखें, आपका सिस्टम जिस दिन आपके सिस्टम पे, किसी भी सिस्टम पे आप पहले काम करते हैं, आपका वो सिस्टम खराब हो जाता है 2 दिन या वर्किंग चल रही होती है। आपका सिस्टम पे अक्सर होता क्या है कि 24-24 घंटे 2-2 दिन वर्किंग चल रही होती है, 2-2 घंटे वर्किंग चल रही होती है। हमें बताया जाता है कि भाई आईडी नहीं आपकी लगेगी, सिस्टम पे वर्किंग चल रही है। भाई अगर सिस्टम ब्लॉकचेन पे कोड है तो हमें साइड से क्या ताल्लुक है? आपकी साइड पे काम चल रहा हो, जो मर्जी चल रहा हो, सिस्टम तो ब्लॉकचेन पे कोड है। सर आज अल्फाविन का साइट बंद हो जाए, साइट ब्लॉक हो जाए, साइट पे काम चल रहा हो, जो मर्जी हो जाए, सर हमारा तल्लक साइट से नहीं है, हमारा तल्लक ब्लॉकचेन पे है। आप आए, ब्लॉकचेन पे जाएं, ब्लॉकचेन पे आईडी लगाएं, अपनी प्रॉफिट लें। साइट से को तो हमारा तल्लुक ही नहीं है। ब्लॉकचेन पे आईडी कैसे लगती है ये मैं आपको सिखाऊंगा। ये अल्फाविन सर मिनोज ने हमें सिखाया, और नेक्स्ट मैं आपको सिखाऊंगा कि ब्लॉकचेन पे आईडी कैसे लगाई जाती है। सर आज तक जितने भी सिस्टम पाकिस्तान में, तो क्या मैं कहता हूँ पूरे वर्ल्ड में आए, सर किसी सिस्टम की ब्लॉकचेन पे जाके आईडी नहीं थी लगती, क्योंकि हमें बताया ही नहीं गया कि ब्लॉकचेन होता क्या है। सर आज आपको कोई भी बंदा कहे ना कि भाई मेरे सिस्टम में ब्लॉकचेन पे आईडी लग जाती है, उसे अगर वो ला के दिखा दे, तो सर चुप करके उस बंदे के सिस्टम पे बिलीव करके ज्वाइन हो जाएगा उसके साथ, क्योंकि वो सिस्टम कभी नहीं भागेगा। वो सिस्टम सर कभी भी नहीं भागेगा, क्यों कि वो 100% कोड होगा। सर इसीलिए कहते हैं कि हमारा अल्फाविन 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, क्यों कि इसकी आईडी ब्लॉकचेन पे साइड से कोई ताल्लुक नहीं है। इसकी आईडी ब्लॉकचेन, हमारा लेना देना ब्लॉकचेन के साथ है। यहां तक क्लियर हो गया कि अल्फाविन हमारा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बाइनेंस के स्मार्ट चेन पर रन करता है। नेक्स्ट चलते हैं, अल्फाविन का मिशन और विजन क्या है। सर अल्फाविन का मिशन और विजन ये है कि अल्फाविन अपने हर मेंबर को, जो आज तक ज्वाइन हो गए हैं, जो आज ज्वाइन होंगे या जो आने वाले कल ज्वाइन होंगे, सर अपने हर लीडर को, हर मेंबर को एक फाइनेंशियली तौर पे वो स्ट्रेंथ देगा, वो ताकत देगा कि कभी भी सर इन्हें पैसे की तंगी ना हो। एक इन्हें पैसिव इनकम प्रोवाइड करना चाह रहा है, ये मिशन लेके आया। ये तो क्या, इनकी आने वाली नस्लों को भी सर पैसे की तंगी नहीं कभी होगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट आपको वेट होगा, सर हमें प्लान समझा दे, आपने नॉलेज दे दिया। एक नॉलेज आपको मैंने डिसेंट्रलाइज का दिया, एक नॉलेज आपको मैं लास्ट में दूंगा। बस आपने जस्ट 10-15 मिनट का टाइम है आपके पास, ठीक है? तो यहाँ पे आपको मैं एक चीज गाइड करता चलूं। यहाँ पे अल्फाविन का मार्केटिंग प्लान हमें 4 तरह से इनकम देने वाला है। पहली डायरेक्ट रेफर इनकम, दूसरी टीम परफॉर्मेंस लेवल इनकम, तीसरी ग्लोबल ऑटो पूल, और वन ऑफ द बेस्ट, और जिसके लिए आप यहाँ पे मीटिंग में आए हो, जो आपको मीटिंग में कह के लाया था ना 7 करोड़ की इनकम होगी, ये आपकी 7 करोड़ की इनकम है पीकेआर में, और इंडिया के रुपीस में 2.5 करोड़ की इनकम है, क्योंकि यहाँ पे हमारे इंडिया से भी है, नेपाल से भी मीटिंग में बैठे हुए लोग। सर ये जो इनकम है ना, ये आपके काम पे डिपेंड नहीं करती। आप काम करें तब भी आएगी, ना करें तब भी आएगी, ठीक है? चौथी इनकम फास्ट अपग्रेड वर्किंग इनकम। 3 इनकम इसकी जो है ना वो वर्किंग है, एक इनकम नॉन वर्किंग है। ठीक हो गया? तो नेक्स्ट हम चलते हैं, अकाउंट बनाना पड़ेगा। जाहिर सी बात है पहले नंबर पे हमें अल्फाविन की आईडी क्रिएट करनी पड़ेगी, तभी हम 7 करोड़ का हिस्सेदार बनेंगे ना। हमें चाहिए होगा सपोर्टेड वॉलेट, ट्रस्ट वॉलेट आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा। जिस बंदे ने आपको मीटिंग का लिंक दिया उसे कहना मेरा ट्रस्ट वॉलेट क्रिएट करवा दो। उसके पास एक वीडियो भी होगी, वो आपको सेंड करेगा। इसकी 12 कीज होती है सर, 12 कीज आपने सेव रखनी है, क्यों कि इस दफा आपने कीज गुम की, समझ लिया आपने सारा फंड गुम कर दिया। नेक्स्ट हम चलते हैं कि सर आवर पार्टीशन। सर अल्फाविन का मेंबर बनने के लिए आपने ट्रस्ट वॉलेट तो क्रिएट कर लिया, उसके बाद आपको चाहिए होंगे 30 BUSD और 0.006 BNB अपने वॉलेट में रखवाने पड़ेंगे, जो आज के डॉलर रेट के हिसाब से लगभग 9,300 के बनते हैं सर। अब यहाँ पे एक बड़ा सा आपके माइंड में क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि आप मेरे सामने रखोगे शाजिर साहब, हमें हमसे ना इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं होती। आप मेरे सामने एक क्वेश्चन करते हो, मैं आपको एक क्वेश्चन करता हूँ। सर मैं अगर आपको एक गवर्नमेंट की या प्राइवेट की जॉब भी दे दूं ना, कि आपको एक मैं कांस्टेबल, एक हवलदार की नौकरी देता हूं,
सर आप मुझे 50,000 रिश्वत दें, मैं आपकी नौकरी पक्की करवाता हूँ, आप ला के देंगे 100%, मैं लिख के दे सकता हूँ सर। हम स्टडी आज तक पता क्यों करते आए हैं? हम स्टडी करते आए नौकर बनने के लिए। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा सर, मेरा एक कजन है सर, उस कजन ने इतनी स्टडी की, स्टडी करने के बाद सर वो क्या कहता है, उस दिन रो रहा था, कहता है कि यार इसलिए मैं इतनी स्टडी, इसलिए मैंने स्टडी पे इतनी इन्वेस्ट की कि बाद में फिर मुझे जाके वहां पे रिश्वत दे के ही वहां पे रेलवे में सर जॉब लगी, जस्ट 35,000 की। यार एक नौकर बनने के लिए स्टडी कर रहे हो, अगर नौकर बनने के लिए, नौकरी के लिए स्टडी कर रहे हो ना, तो सर जो भी स्टडी कर रहा है आज ही स्टडी छोड़ दो, स्टडी करो सर बिजनेस के लिए, बिजनेस वाला माइंड बनाओ। और ये बात तय है कि सर बिजनेस के लिए हमारे पास करोड़ों रुपए नहीं है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग आज जो सिस्टम है आपके सामने ले आऊं, उसने सर नेटवर्क मार्केटिंग को मैं कहता हूं कि पीछे छोड़ दिया है। नेटवर्क मार्केटिंग का जब नाम लिया जाता है, हमें बताया जाता है कि बंदे जोड़ने वाला काम है, लेकिन इस सिस्टम में सर आप चाहे टीम बनाओ तब भी आपको ये इनकम होगी, ना बनाओ तब भी आपको 7 करोड़ की इनकम होने वाली है। खैर हमारा टॉपिक कुछ हो रहा है, आपको चाहिए होंगे 30 BUSD 0.006 BNB। और बाकी रिश्वत वाला काम ना किया करें, रिश्वत देने वाला और लेने वाला दोनों आग में, ये आपको भी पता है, फिर भी आप कर लेंगे क्योंकि आप पाकिस्तानी है, ठीक है। यहाँ पे ये सब कुछ होता है, आम है सर ये सब कुछ, ठीक है। आपको चाहिए कि 30 BUSD 0.006 BNB आपको अपने वॉलेट में रखवाने पड़ेंगे, ये आपको परचेज करने पड़ेंगे। या तो उस बंदे से परचेज कर ले जिस बंदे ने आपको मीटिंग का लिंक दिया है, उसे कहना भाई मुझे डॉलर परचेज कर दे, वो अपने किसी सीनियर से, अपने अपलाइन से परचेज करके आपको दे देगा और उसके बाद आपके अकाउंट एक्टिव करवा देगा। या अगर आप बाइनेंस यूजर है, बाइनेंस यूज करते हैं, तो खुद बाइनेंस से जाके परचेज कर लें। नेक्स्ट सर हमने अकाउंट क्रिएट कर लिया, अभी हमें वर्किंग स्टार्ट, हमने कहा कि नहीं हमने काम भी करना है। यहाँ कुछ लोग होते हैं वर्किंग वाले, जैसे हम जैसे लोग होते हैं, हम कहते हैं कि पार्ट टाइम बेस पे हमने वर्किंग भी करनी है। और कुछ लोग कहते हैं कि हमने जस्ट नॉन वर्किंग के लिए ज्वाइन करनी है। नॉन वर्किंग भी जो होती है वो अपने टाइम पे आएगी, जो वर्किंग के साथ उसने करनी। जो नॉन वर्किंग है सर हर उस बंदे की आनी है जिसने गलती से भी अल्फाविन पे आईडी लगाई। यहाँ पे हमारी जो पहली इनकम ही, अल्फाविन 4 तरह से इनकम देगा ना, ये पहली इनकम है हमारी डायरेक्ट रेफर इनकम। एवरी रेफर से हमें 50% आने वाला है। हम जितने मर्जी लोगों को सर रेफर करें, जितने मर्जी लोगों को अपने लिंक के साथ ज्वाइन करें, एवरी रेफर से हमें 15-15 BUSD आने वाला है। मिसाल के तौर पर ए के करवाएं, बी के करवाएं, डी के करवाएं, सी के करवाएं, जितने मर्जी सर करवाएं। आपको यहाँ पे एक पार्ट टाइम बेसिस पे, जैसे हम भी पार्ट टाइम बेसिस पे कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ मेरे को होस्ट है वार टीम के, जितने भी लीडर्स हैं सब पार्ट टाइम बेसिस पे कर रहे हैं अपनी जॉब के साथ, आउट ऑफ कंट्री होकर सर यहाँ पे कर रहे हैं। एक मंथ से सर मंथली एक टारगेट लेते हैं, एक मंथ में जस्ट टारगेट जो मैं खुद लेके चलता हूँ, जस्ट 10 लोगों को प्लान दिखाना है। प्लान आपने नहीं दिखाना, प्लान मैंने दिखाना है। आपका काम होगा जस्ट उन्हें मेरी मीटिंग में ला के बिठाना। आपके दोस्त भी हो सकते हैं, आप ऑनलाइन मार्केटिंग भी कर सकते हैं। मार्केटिंग कैसे करनी है, यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग सेशन दिए जाएंगे। आपने 10 लोगों को प्लान दिखाया, आपकी टोटल इनकम होगी सर 150 BUSD की। अगर PKR में बात करें तो 40,000 के करीब जाती है। सर इसी 40,000 के लिए उस बंदे ने इतने साल स्टडी की, इतने साल ऊपर फी भी इन्वेस्ट की, फिर भी सर वहां पे रिश्वत दे के लगा। और ये मैं 100% लिख के दे सकता हूं कि सर वो वहां से रिश्वत लेता भी होगा। क्यों? कि उसे रिश्वत की लत लग गई है। जितना मर्जी कहता हो कि नहीं मैं बड़ा ईमानदार हूं, सर हो ही नहीं सकता क्योंकि पाकिस्तान है। नेक्स्ट चलते हैं हम दूसरी इनकम की तरफ। आपको वेट होगा कि सर हमें 7 करोड़ का प्लान समझाए, हमें तो नॉन वर्किंग के लिए कहा गया था, नॉन वर्किंग के लिए मीटिंग का लिंक दिया गया था। तो नॉन वर्किंग आपको मिलेगी, 7 करोड़ आपको आएगा, लेकिन 7 करोड़ के लिए सब्र भी होना चाहिए। 7 करोड़ हर उस बंदे को मिलेगा जो गलती से भी सिस्टम में आईडी लगाएगा, लेकिन 7 करोड़ समझने के लिए थोड़ा सा आपको टाइम भी देना पड़ेगा। ये हमारी दूसरी इनकम है जो टीम की तरफ से आने वाली है, टीम परफॉर्मेंस लेवल इनकम। ये आपको ये भी वर्किंग प्लान है। यहाँ पे आपने पहले लेवल पे आपने रेफर कर लिया 4 दोस्तों को, जस्ट 4 लोगों को ज्वाइन करवाने से आप कितनी बड़ी अमाउंट यहाँ से अर्न करने वाले, मैं आपको बताता हूँ। सर आपने मार्केटिंग, आप आए सिस्टम में, सिस्टम चूज किया, आपने वर्किंग प्लान देखा, आपको सिस्टम अच्छा लगा, आपने कहा नहीं मैं वर्किंग भी स्टार्ट करनी है। आप अपने 4 दोस्तों को रेफर कर लिया, 4 दोस्तों को या ऑनलाइन कर लिया या ऑफलाइन कर लिया। ऑनलाइन भी आप मार्केटिंग कर सकते हो। ऑलरेडी मैं आपको बता दिया मैंने कि लर्निंग सेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे वार टीम की तरफ से। यहाँ पे 4 दोस्तों को आपने ट्रेन किया, ट्रेन आपने नहीं करना, ट्रेन मैंने करना है। आपका काम जस्ट उन्हें मेरी मीटिंग में ला के बिठाना है। उन्हीं 4 लोगों ने अपने नीचे 4-4 लोग लगा लिया, आपकी टोटल टीम होगी 16 लोग की। आपको एवरी अकाउंट से, एवरी आईडी से आपको $1 आ गया। टोटल इनकम होगी आपकी 16 BUSD। 16 को आगे 4-4 ट्रेन आपने नहीं करना, अगेन ट्रेन मैंने करना है, गला मैंने ही फाड़ना सर। आपको कुछ, आपका काम इतना ही है कि मेरी मीटिंग में ला के बिठा दें बस। 16 लोगों ने 4-4 लोग अपने नीचे रेफर कर ली। टोटल टीम होगी आपकी 64 लोगों की। 64 ने 4-4 लगाए, 256 की, 256 ने 4-4 लगाए, 1024 की, 1024 ने
चार्चा लगाए 4096 की टीम होगी, और 4096 ने चार्चा लगाए 16,384 की, 16,300 ने चार्चा लगाए 65,536 की टीम जाती है आपकी 8वें लेवल से। यहाँ से आपको 8वें लेवल से इनकम आएगी। आपके डाउन में 8वें लेवल से तो बंदा काम कर रहा होगा ना, बास सिस्टम में 1-2 लेवल से जस्ट इनकम आती है, यहाँ से 8वें लेवल से आपको इनकम आएगी। यहाँ पे टोटल अगर टीम की प्रॉफिट की बात की जाए तो 86,796 BUSD 2,16,99,000 PKR रुपीस में जाते हैं। PKR में ये जस्ट 4 लोगों को आपने प्लान दिखाया, कुछ बड़ा नहीं किया आपने। नेक्स्ट आपको वेट होगा सर हमें प्लान समझा दें, हम 7 करोड़ के लिए बैठे बैठे थक गए हैं। अभी तो हमारा दिल भी कर रहा होगा मीटिंग लीव कर जाए, लेकिन मीटिंग आपने लीव नहीं करनी। आपका टाइम मैंने लिया है तो आपका जस्ट 10 मिनट मैं और लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। सर यहाँ पे 6 पूल्स हैं। यहाँ पे पहला पूल है अल्फा पूल। हर पूल में 6 लेवल है जो आपको नानकिंग आनी है। जस्ट पहला अल्फा पूल जो है ना, वो आपने थोड़ा सा फोकस से समझना है, थोड़ा सा गौर से समझना है। ये पूल पहला समझ में आ गया, आपको सारे पूल इजीली समझ आ जाएंगे। यहाँ पे पहले लेवल पे आपके नीचे लगेंगे 2 अकाउंट। हर अकाउंट से आपको 0.5 BUSD आएगा। आपकी जो टोटल पहले ऑटो पूल की जो इनकम है आपकी 1 BUSD होगी। हर आईडीज लगने का टाइम, हर आईडीज आपके नीचे आने का टाइम पीरियड क्या होगा, 45 से 55, 55 से 60 दिन भी जा सकता है, इसके पहले भी आ सकता है, इसके बाद भी आ सकता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि सर पहले भी जिस सिस्टम पे हमें बताया गया था, जिस सिस्टम में ज्वाइन करवाया गया था, वहां पे हमें कहा था यहाँ पे आप अपग्रेडेशन कर लो, आपको यहाँ से नाम किंग आएगी, यहाँ से नाम किंग आएगी। एक तो वहां पे अपग्रेडेशन की फी हमारी जाया हुई, दूसरे नंबर पे हमें नॉन वर्किंग नहीं आई, हमारा दिल उठ गया। क्यों कि सर वो नॉन वर्किंग हमारी अपलाइन, हमारी डाउनलाइन, हमारी क्लासलाइन की टीमें काम करने पे डिपेंड करती। जब तक अपलाइन डाउनलाइन क्लासलाइन की टीमों में काम ना हो, हमें नॉन वर्किंग नहीं थी आती। सर यहाँ पे ना आपकी अपलाइन की टीम डिपेंड करनी है, ना आपके डाउन की टीम डिपेंड करनी है, ना आपके क्रॉसलाइन की टीम डिपेंड करनी है, और ना ही आपके वर्किंग की टीम डिपेंड करनी है। आप जितना मर्जी काम करो, ये ऑटो पूल अपने टाइम पे आया। ये नहीं कि आपने ज्यादा काम किया ये पहले आ गया, आप काम ना भी करो फिर भी अपने टाइम पे आएगा। ये क्यों कि ये पूरे वर्ल्ड से आना होता है, ये आपके अपलाइन की टीम से नहीं आना, आपके काम करने से नहीं आना, ये ग्लोबल से आना होता है पूरे वर्ल्ड से। मैं अपनी बात करूं तो मेरा पता नहीं एक पीटरसन था, एक सुनीला नाम की कोई लड़की थी, पता नहीं इंडिया से थे कहाँ के थे मुझे नहीं पता, बट वो ऑटो ग्लोबल से मेरे नीचे आग लगी। दूसरे लेवल पे आपके नीचे लगेंगे 4 अकाउंट, टाइम पीरियड सेम रहेगा 45 से 55, 55 से 60 दिन भी जा सकता है, इसके पहले भी आ सकता है, इसके बाद भी आ सकता है। हर आईडी से आपको 0.5 BUSD आएंगी। टोटल दूसरी ऑटो पूल की जो इनकम है वो 2 BUSD होगी। तीसरे लेवल पे आपके नीचे लगेंगे 8 अकाउंट। हर अकाउंट से आपको $1 आएगा। टोटल जो तीसरी ऑटो पूल की जो इनकम है 8 BUSD होगी। चौथे लेवल पे आपके नीचे लगेंगे 16 अकाउंट, पांचवे 32, छठे पे 64 अकाउंट लगेंगे। आपकी टोटल जो पहले अल्फा पूल की जो इनकम जाती है 123 BUSD। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि थोड़ी सी अमाउंट लगा के शाजिब सर इतनी बड़ी इनकम कैसे हो सकती है। सर जो थोड़ी सी अमाउंट लगाई थी ना यहाँ पे खत्म हो गई है। आपने जो थोड़ी सी अमाउंट लगाई थी यहाँ पे खत्म हो गई है। अब आपको चाहिए होगा इन्वेस्टमेंट। या तो आप अपने पल्ले से कर लें, जैसे दूसरे प्लेटफॉर्म में होता है कि भाई अपग्रेडेशन कर लो, अपने पल्ले से लगा लो, भाई आपका लेवल फ्रीज हो जाएगा। सर यहाँ पे आपको जो 123 BUSD की प्रॉफिट होनी है उसी में से 60 BUSD चले जाए नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट के लिए। आपको नहीं करने पड़ेंगे, ये ऑटो अपग्रेडेशन के लिए नेक्स्ट जीनियस पूल में चले जाने हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट देखी जाए तो इन्वेस्टमेंट आपकी अगेन होगी है, आपकी प्रॉफिट में से अगेन जब बाकी जो आपको मिलने हैं 63 BUSD बचने हैं, वो आपको जब पहला ऑटो पूल भी आएगा आपके डायरेक्ट वॉलेट में आएगा, कहीं पे होल्ड नहीं होगा, कहीं पे स्टॉप नहीं होगा। ये नहीं कि आपको ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे फिर आपको मिलेंगे, ऐसा कोई सीन नहीं है। $1 भी आपका पहला आएगा आपके डायरेक्ट वॉलेट में आएगा, आपको उसी वक्त नोटिफिकेशन आ जाएगा कि सर आपका डॉलर आ गया। आपको बचते हैं आपके पास 63 BUSD टोटल, ठीक है। अगर पीकेआर में बात करें तो 16,000 की अमाउंट जाती है। यहाँ पे किया आपने कुछ नहीं, जस्ट आईडी लगाई, वो भी गलती से काम जो किया वो आपने उसी वक्त अर्न कर लिया वहां से। यहाँ पे सर दूसरा पूल है हमारा जीनियस पूल। वही सेम मैट्रिक, वही सेम वे, पहले 2 आईडी, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64। टाइम पीरियड सेम रहेगा 45 से 55, 55 से 60 दिन का गैप भी जा सकता है, इसके पहले भी आएगा, इसके बाद भी आ सकता है। अगर आपकी यहाँ पे टोटल प्रॉफिट की बात की जाए तो 1710 BUSD, 300 BUSD अगेन चले जाने नेक्स्ट मास्टर पूल में अपग्रेडेशन के लिए, बड़ी इन्वेस्टमेंट के लिए। और आपके पास जो बचने हैं 3,52,500 रुपए बचना है पीकेआर में। नेक्स्ट चलते हैं सर हम मास्टर पूल की तरफ। वही सेम मैट्रिक, वही सेम वे, पहले 2 आईडी, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64 अकाउंट लगेंगे। हर अकाउंट आने का टाइम पीरियड सर सेम रहेगा। आपकी टोटल प्रॉफिट होने वाली है 9,350 BUSD, 600 BUSD अगेन चले जाने हैं नेक्स्ट कैप्टन पूल में अपग्रेडेशन के लिए।
अगर यहाँ पे टोटल प्रॉफिट की बात बचती है हमारे पास 8,750 BUSD, अगर पीकेआर में बात करें तो 21,87,500 रुपए बनता है सर। टाइम कितना गया आपका? 1.5 साल, 2 साल। सर मैं कहता हूँ मैक्सिमम 2.5 साल लगा लें आप। 3 पूल हमारे 2.5 साल में मैक्सिमम कंप्लीट हो जाए। मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ। अगर 2.5 साल में हमारे 3 लेवल कंप्लीट हो गए, हमें टोटल जो इनकम होगी वो 25 लाख रुपए की इनकम होगी। यहाँ पे आपने कुछ नहीं किया। सर मैं आपसे पूछता हूँ, आपने इंश्योरेंस तो करवाई होगी? नहीं करवाई तो आपको ये भी पता होगा कितने हमारी अमाउंट लगती है इंश्योरेंस में। पहले 60,000 देना पड़ता है या 70,000, जितना भी आप पे करते हो, 20, 30, 40, 50,000, फिर हर साल उतना पे करते रहते हो, हर साल, जब तक आपकी इंश्योरेंस नहीं मिल जाती। आप 10 साल की करवाते हो, 15 की, 20 की करवाते हो, कितनी देर करवाते हो? मेरा दोस्त है सर शाहजेब, यहाँ पे मेरे साथ वो भी शाहजेब ही हैं, काम करते हैं मेरे साथ अल्फाविन में, अभी रिसेंटली ज्वाइन हुए हैं। सर उन्होंने 18 साल हो गए इंश्योरेंस करवाए हुए, 60,000 हर साल पे करते हैं, अभी तक पता ही नहीं है। क्योंकि किसी इंसान ने देनी है। सर ये पैसे अगर मेरे बस में या सर मनोज के बस में हो ना, वो भी ना आपको दें, ये देने आपको ब्लॉकचेन ने। अब ब्लॉकचेन का कोई दिल तो है नहीं कि उसका दिल नहीं करेगा कि भाई मैंने इस बंदे को पैसे नहीं देने। यहाँ पे किसी इंसान ने आपको पेमेंट नहीं देनी, ये ब्लॉकचेन ने देनी है। ये हर हाल में आपको सर इतना टाइम वहां पे वेस्ट कर रहे हो, तो ये सिस्टम बेस्ट है। यहाँ पे आपको 100% ये गारंटी है कि आपको पेमेंट मिल जानी है, कि वहां पे जाके हमारा पैसा आज तक बैंक वाले यूज करते रहे, फिर इंश्योरेंस वालों को दे रहे हो। अपना पैसा इस्तेमाल करते रहो, अपना पैसा खुद ना यूज करना कि मैं भी अपने सिस्टम को कुछ अपने बिजनेस में लगाऊं। हमारा पैसा दूसरों को हम देते हैं, फिर वो अपने बिजनेस को पे लगाते हैं, फिर हमें देते हैं कि ये ले आपको बी के तौर पे 5-10% हम देते हैं। खुद कोई सिस्टम चूज करो यार, खुद अपना बिजनेस स्टार्टअप लो। तो यहाँ पे हमारा जो चौथा लेवल है, यहाँ पे कैप्टन पूल है। चौथा पूल हमारा कैप्टन पूल है, वही सेम मैट्रिक, वही सेम वे, पहले 2 आईडी, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64, हर आईडी का टाइम पीरियड सेम रहेगा। यहाँ पे टोटल प्रॉफिट होने वाली है 18,600 BUSD, 3,000 BUSD अगेन चले जाने हैं रेंजर पूल में अपग्रेडेशन के लिए। टोटल जो प्रॉफिट बचती है वो 39 लाख रुपया बनती है। सर 39 लाख की अमाउंट, आपका टाइम कितना गया? 3 साल, 3.5 साल लगा लो यार। 3.5 साल में आपको 65 से 70 लाख रुपए की इनकम होगी। कौन सी ऐसी इंश्योरेंस है जो आपको इतनी बड़ी अमाउंट दे दे? नेक्स्ट चलते हैं हम रेंजर पूल की तरफ। वही सेम मैट्रिक, वही सेम वे, पहले 2 आईडी, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64, हर आईडी आने का टाइम पीरियड सेम रहेगा। सर यहाँ पे टोटल जो प्रॉफिट होने वाली है आपको 93,500 BUSD। अगर यहाँ पे 6,000 BUSD अगेन चले जाने नेक्स्ट लास्ट रॉयल किंग पूल की तरफ अपग्रेडेशन के लिए, टोटल जो प्रॉफिट बचती है 87,500 BUSD। के पीकेआर में बात करें तो 2,18,75,000 रुपए बनता है सर। यहाँ पे लास्ट हमारा रॉयल किंग पूल है, वही सेम मैट्रिक, वही सेम वे, पहले 2 आईडी, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64, हर आईडी का टाइम पीरियड सेम रहेगा 45 से 55। 55 से जो है ना 60 दिन भी जा सकते हैं, इससे पहले भी आएगा, इसके बाद भी आ सकता है। यहाँ पे अगर आपको, मैंने आपको जिक्र किया था कि सर यहाँ से आपकी नस्लों की प्रॉफिट होगी। आपने यहाँ पे सर 7 करोड़ कमा लिया, अब आपकी नस्लों की बारी आ गई। कैसे? ये जो 6,000 BUSD आपने इन्वेस्ट करना है, ये इसी पूल में इन्वेस्ट करना है। ये नहीं कि आपने पहले लेवल पे दोबारा चले जाना, नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं है। आपके इसी लेवल लास्ट रॉयल किंग पूल में अगेन एंड अगेन अपग्रेड होते रहेंगे। आपको सर ये लाइफ टाइम प्राप्त देते रहेंगे। आपने तो अर्न कर लिए 7 करोड़, यहां से आपकी नस्लों को भी सर ये प्राप्त देके जाएगा, जस्ट आपकी आईडी। अगेन एंड अगेन ऑटो ही अपग्रेड होते रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे टोटल प्रॉफिट की बात की जाए तो 1,81,000 BUSD बचते हैं। अगर पीकेआर में बात करें तो 4,52,50,000 रुपए बनता है। सर हुई ना आपकी 7 करोड़ की इनकम। टाइम कितना गया आपका? 4 साल, 4.5 साल, सर 5 साल लगा लेगा। 5 साल में आपको 7 करोड़ की इनकम कौन सी ऐसी इंश्योरेंस देगी? नेक्स्ट हम चलते हैं, जो चौथी हमारी इनकम है सर, यहाँ पे जो वर्किंग इनकम है, ये भी पहले ये रैंक है कुछ प्लान बी अल्फाविन का, जीनियस, मास्टर, कैप्टन, रॉयल किंग, रेंजर। यहाँ पे पहले खुद अपग्रेड करें, फिर अपनी टीम से करवाएं। ये वर्किंग प्लान है। यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन में एक चीज नोट करने वाली है, आप थोड़ा सा यहाँ पे फोकस कीजिएगा। पे टू पे ट्रांजेक्शन है 10%। पे टू पे ट्रांजेक्शन क्या होती है? जिस तरह भी आपकी अमाउंट आती है आपके डायरेक्ट वॉलेट में आती है, कहीं पे होल्ड नहीं होती। 10% सर्विस चार्जेस है। $4 सर गैस फीस के कटे जाते हैं। अब गैस फीस क्या पका, ये आपके माइंड में कभी आया? गैस फीस क्या होती है? सर गैस फीस जो है ना, वो ब्लॉकचेन की फी होती है। जो कौन पे कर रहा होता है, या तो हम पे करेंगे या सिस्टम का ओनर पे करेगा। पे तो किसी ना किसी ने तो सर पे करनी करनी है। सर आज तक सिस्टम क्यों भागते आए, मैं आपको बताता हूँ कि आपको जिस सिस्टम पे आप पहले काम करते थे ना, या मैं भी जिस सिस्टम पे पहले काम करता था, वहां पे हमें 100% पे आउट मिलती थी।
मिसाल के तौर पे हमने 10 डॉलर से किसी की ज्वाइनिंग करवाई, अब 5 मेरे अपलाइन को चले गए, 5 मुझे मिल गए। भाई जो गैस फीस है, सिस्टम अगर ब्लॉकचेन पे कोड है तो जाहिर सी बात है ना, ब्लॉकचेन की कोई फी भी होगी। सर ब्लॉकचेन की फी हमें बताया नहीं था कि आगे होती है कि नहीं होती। सर एक्चुअली में ब्लॉकचेन की फी होती है, लेकिन कौन पे कर रहा होता है? सर सिस्टम का ओनर, सिस्टम का क्रिएटर पे कर रहा होता है। हमें बताया जाता है कि हम अपने अकाउंट के मालिक हैं। भाई आप अपने घर के मालिक को गैस का बिल पे करते हो कि नहीं करते? क्यों? घर के मालिक को आपने पे करना ही करना है। आपने यूज तो करते हैं गैस, तो जाहिर सी बात है पे करना है। तो हमें सर, अगर हम वो बंदा जो हमारे सिस्टम, हमारी आईडी की ब्लॉकचेन की फी पे कर सकता है, क्या वो हमारी आईडीज नहीं रोक सकता? एक सोचने की बात है। जो बंदा गैसेस पे कर सकता है, हमारी आईडी भी सर रोक सकता है। आज हम अल्फाविन को क्यों कहते हैं कि अल्फाविन हमारा, सर मनोज का नहीं, हमारा सिस्टम है। कि इसकी सर $4 गैस फीस के जो ब्लॉकचेन की फी होती है, हम अपने पल्ले से पे करते हैं, हम अपनी जेब से पे करते हैं। जो 30 BUSD आपने इन्वेस्ट करने हैं, उसी में से $4 आपके जाने हैं ब्लॉकचेन की फी, जो गैस फीस होती है। इसीलिए सर कहते हैं कि हमारा अल्फाविन हमारा है सर, मनोज का नहीं है। हम इसके मालिक हैं, हम इसके क्रिएटर हैं। हाल ऑटो ऑटो ही अपग्रेड करेंगे। तो ये रहा आज का प्लान। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। फिर भी अगर किसी का क्वेश्चन है तो यहाँ पे हैंड रेज कर सकते हैं, अपना क्वेश्चन यहाँ पे रख सकते हैं। होता क्या कि जैसे गाइड तो मैंने अच्छे से आपको कर दिया है, फिर भी किसी का क्वेश्चन रहता नहीं जैसे मैं गाइड करता हूँ, ठीक है। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है कि सर मुझे ये चीज समझ नहीं आई, आप यहाँ पे इजीली पूछ सकते हो। क्योंकि बड़ी बड़ी ट्रेनिंग में यहाँ पे हम, होता क्या है कि हम जाते हैं, वहां पे हमें कुछ बताया नहीं जाता। हमें ये बताया जाता है कि जस्ट भाई आप जाके उस बंदे के साथ ज्वाइन कर लें। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज गाइड करता हूँ आपको, जो भी हमारे यहाँ पे वार टीम की तरफ से आता है, उन्हें एक चीज गाइड करता हूँ कि सर पहले सिस्टम आपने समझना है, फिर आपने अपने अपलायंस के साथ ज्वाइन होना है। ऐसे सर आपने आंख बंद करके तो आप ऑलरेडी कर ही रहे थे। हमारा मकसद है आंख खुलवाना, ना कि आंख बंद करवाना। आज तक होता क्या आया है कि सर हम ज्वाइन कर लेते हैं, बाद में हमें अफसोस होता है कि यार इस सिस्टम में ना ही आते तो अच्छा। लेकिन मैं यहाँ पे पहले कहता हूँ कि सर पहले सिस्टम समझें, उसके बाद सिस्टम ज्वाइन करें। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो अपना हैंड रेज कर सकता है, मैं उसका क्वेश्चन सॉल्व करूँ। नहीं तो नेक्स्ट हम चलते हैं कुछ को होस्टों की तरफ, उनका एक्सपीरियंस लेते हैं। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन है तो अपना हैंड रेज दरमियान में कर सकता है। तो नेक्स्ट सर रेहान है। सर रेहान आइएगा, वेलकम है आपका। आप बताइएगा अपने सिस्टम को कैसा लगा सिस्टम, और कैसे आप पार्ट टाइम बेसिस पे चल रहे हैं। सर एंड ऑल व्यू मेंबर्स और तमाम लीडर को सलाम।